NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT अम्हारा, बिहटा, पटना। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आप देखिए यहाँ जयप्रकाश बाबू अमर रहे और जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लग रहा है। तो ये है जयप्रकाश नारायण का जन्मस्थल, जहां पर उनका स्मृति है, जहां पर उनकी जीवन से जुड़ी हुई तस्वीरें लगाई गई हैं। लोग जब भी यहां से राजनीति की शुरुआत करते हैं जयप्रकाश नारायण का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते, क्योंकि जेपी के नाम पर ही बिहार के कई राजनीतिक दिग्गज सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे हैं। लालू यादव, नीतीश कुमार हों या सुशील मोदी या फिर रविशंकर प्रसाद या शत्रु, सब जेपी का नाम लेकर ही राजनीति करते हैं। उसी जेपी का शुद्धिकरण चल रहा है। आखिर सवाल ये उठता है कि जेपी जैसे महान नायक के शुद्धिकरण की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये राजनीति है, राजनीति में कब कौन अशुद्ध हो जाए, कब किसके शुद्धिकरण की जरूरत पड़ जाए, कह पाना बड़ा मुश्किल है। तो राजनीति अपनी सहूलियत के हिसाब से होती है और अपने सहूलियत के हिसाब से क्या राजनीति अपने सहूलियत के हिसाब से होती है कि जब मन किया इनको अशुद्ध कर दिया, जब मन कर शुद्धिकरण कर दिया। नहीं, वो ऐसे आप व्यक्ति हैं जो कि जिनके छूने से तो अशुद्ध होना ही है। जब मन करे तब कैसे अशुद्ध हो जाएंगे? हमेशा तड़ी पार है, उनका हाथ खून से रंगा हुआ है और उन्होंने जयप्रकाश नारायण को छुआ है तो अशुद्ध तो होना ही है, स्वाभाविक है। तो उनको शुद्धिकरण भी करना जरूरी है। चलिए, आपको लगता है कि इस मुहिम से कायस्थ समाज गोलबंद हो जाएगा? रविशंकर को छोड़कर, बीजेपी को छोड़कर शत्रु के कायस्थ समाज पहले से गोलबंद है। रविशंकर प्रसाद डम्मी है, वो एक पीपी का पोस्टिंग नहीं कर सकते। अरुण जेटली नोट बना के भेजते हैं तो वो दस्तखत मोहर मारते हैं। और शत्रुघ्न सिन्हा पूरे हमारे आन बान कायस्थ का ये जो है पटना का जो है पुत्र है और बिहार का शेर बिहारी बाबू है। इसलिए कायस्थ दिग्भ्रमित नहीं होगा। वो राज्यसभा में अपना रहे, उनका 4.5 साल कार्यकाल है और शत्रुघ्न सिन्हा जी लोकसभा से जाएंगे और हमारे देश का नेतृत्व करेंगे, पटना का नेतृत्व। आपको लगता है कि बीजेपी को छोड़कर कायस्थ समाज कांग्रेस के साथ होगा? जी बिल्कुल, कायस्थ समाज कांग्रेस के साथ होगा, क्योंकि कायस्थ समाज को पता है कि उनका प्रतिनिधित्व पिछले 10 सालों से बहुत ही मजबूती के साथ शत्रुघ्न सिन्हा जी ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। शत्रु पर तो ये भी आरोप लगाते रहे कि कभी क्षेत्र में आए नहीं, जनता के बीच गए नहीं, और आज उनको जिताने के लिए कायस्थ समाज गोलबंद कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शत्रु जी हमारे बीच हमेशा रहे हैं और ये खबर फैलाने वाले झूठे खबर फैलाते रहेंगे और उनको सिर्फ अपना वोट से मतलब है, राजनीतिकरण से मतलब है। हमारे शत्रु जी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत सहनशील हैं और बहुत ही स्वभाव से भरे हैं, जो रविशंकर में नहीं देखा जाता है। आप शुद्धिकरण आए हैं जेपी के करने, इसलिए कि अमित शाह यहाँ आए थे, लेकिन अमित शाह तो यहाँ आए ही नहीं। अमित शाह बगल में कदम कुआ, यह जयप्रकाश बाबू का कर्म भूमि जन्मभूमि है और जयप्रकाश बाबू का नाम लेके वह जुलूस में बार बार नाम लेके कि जयप्रकाश बाबू अमर रहे। और उतना बेशरम व्यक्ति जो यहाँ तक नहीं आया वो अच्छा हुआ, लेकिन उसका जो साया पड़ा है इस कदम कुआं क्षेत्र में और इसी पटना में हम शुद्धिकरण आए हैं करने। जो तरी पार है, जो लोया जज के हत्यारा है, गोदरा कांड कई हत्या कराया है और तानाशाह है। यह जो है कि पूरे नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलके इस देश को मुट्ठी में लिए हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि शत्रु के समर्थक हैं और इन्होंने मोर्चा खोल दिया है रविशंकर प्रसाद के खिलाफ और कायस्थ समाज को गोलबंद करने की मुहिम चला रहे हैं। और मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं कि देखिए, जेपी के जीवन से जुड़ी हुई यादें हैं, उनकी तस्वीरें हैं, जिसको देखकर पता चलता है कि जेपी का संघर्ष कैसा रहा है, जेपी का राजनीतिक जीवन काल कैसा रहा है। और जेपी तो लोकनायक थे, उनके नाम पर ही पूरे देश के नेता राजनीति करते हैं, चाहे वो किसी भी दल से हो, जेपी का नाम लेना नहीं भूलते। तो जब शत्रु के समर्थकों को पता चला कि यहाँ पर अमित शाह आए थे रविशंकर प्रसाद के रोड शो करने से पहले, तो शुद्धिकरण के लिए गंगा जल लेकर पहुँच गए, लेकिन यहाँ आए तो पता चला कि अमित शाह तो यहाँ आए ही नहीं। फिर क्या हुआ, मुद्दा बदल गया कि पास से होकर गुजरे और यहाँ पर एक पुष्प भी अर्पित करने नहीं आए और उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं और उनको याद नहीं किया, यही मुद्दा बन गया। तो राजनीति में सब कुछ जायज़ है, सहूलियत के हिसाब से दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। और आज कायस्थ समाज को गोलबंद करने के लिए शत्रु के समर्थकों ने अमित शाह को सबसे बड़ा दुश्मन करार दे दिया है जयप्रकाश नारायण का, और शत्रु को उनका सबसे बड़ा फॉलोअर बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी को हमेशा से वोट देता आया कायस्थ समाज
शत्रु के पक्ष में गोलबंद होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इसी सवाल से जवाब मिलेगा आपको। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा। आप भी इंतजार करिए, हमें भी इंतजार रहेगा। तब तक आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ खूब इसको शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके सहयोग समर्थन की बदौलत इस महीने से सिटी पोस्ट बिहार का नंबर 1 सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल बन चुका है। आपका यही सहयोग समर्थन आगे भी मिलना चाहिए। नमस्कार।